दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कर्व ट्रेसिंग का पूरा पार्ट यहाँ पे रिवाइज कराने जा रहा हूँ। इसको आप बोल सकते हो दोस्तों वन शॉट वीडियो। मोस्टली ये जो टॉपिक्स है दोस्तों, इसके ऊपर वन शॉट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, बट ज़रूर मैं जो वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं, फटाफट चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हो प्रदीप गिरी एकेडमी का, दोस्तों ऑलरेडी प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा है और जो लेक्चर्स हो गए दोस्तों वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकता है। उसका कमेंट आपको नीचे कमेंट में उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं दोस्तों, जोरदार तरीके से इसे रिवाइज करते हैं। अब देखो, ऑलरेडी अगर आप देखोगे यूट्यूब पे भी मैंने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स बनाए हैं। एप्लीकेशन में जो मैंने लेक्चर्स बनाए उसमें और भी मैंने एग्जांपल्स लिया है यूट्यूब के कंपैरिजन में। तो एप्लीकेशन में आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट एक पूरा का पूरा रिवीजन देने वाला हूँ। अब दोस्तों मोस्टली इसके 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और MCQ मिला के टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों। सबसे पहला है कार्टेशियन कर्व। अब देखो कार्टेशियन कर्व के लिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ट्रिक याद रखो। एक ट्रिक हमेशा कौन सा याद रखो, तो पता है दोस्तों, सोती थार याद रखो। देखो यहाँ पे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना सोती थार, पर याद रखना थार के स्पेलिंग में एच मत लिखना। तो सोती थार अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे दोस्तों S फॉर सिमेट्री, O फॉर ऑरिजिन, T फॉर टेंजेंट, I फॉर दोस्तों इंटरसेक्शन, T फॉर टेंजेंट एट अदर पॉइंट, A मतलब असिम्प्टोट एंड R मतलब रीजन ऑफ एब्सेंस। फटाफट आपको याद हो जाएगा। तो ये हमेशा कार्टेशियन कर्व में ये स्टेप्स आपके आने चाहिए। अगर आपको स्टेप्स याद है तो आपकी चीज़ें फटाफट हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, सिमेट्री में बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, इवन और ऑड चेक करना है। अगर समझो y का पावर अगर समझो इवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक कर्व का इक्वेशन है, इसमें y का पावर इवन है तो हमारा कर्व x एक्सिस को सिमेट्रिक होगा। अगर x का पावर अगर समझो यहाँ पे ऐसा है 4by, x का पावर अगर इवन है तो हमारा y एक्सिस, अगर सपोज दोनों का पावर इवन है तो हमारा x एंड y दोनों एक्सिस से हमारा कर्व क्या होगा दोस्तों, सिमेट्रिक होगा। देन ओरिजिन है, ओरिजिन अगर सपोज इसके अंदर मैंने देखो ये 0 यहाँ पे अगर मैंने पुट किया y की जगह पे, x की जगह पे 0 पुट किया और अगर मुझे ऐसा मिला तो समझो हमारा कर्व कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, ओरिजिन से। बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कम से कम टाइम में आपका पूरा का पूरा रिवीजन करके दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चीज़ें बता रहा हूँ और बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएगी। अब दोस्तों ये तीसरा जो पार्ट है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके बाद तुरंत आपको इस पॉइंट पे जाना चाहिए, टेंजेंट एट ओरिजिन। अगर दोस्तों ओरिजिन से हमारा कर्व पास हो रहा है तो टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है उसको इक्वल टू लेके 0 लेना है। जैसे अगर समझो इसके अगर मैं बात करूँ तो देखो y का डिग्री 2 है, x का डिग्री 1 है, तो दोस्तों हमें ये लोवेस्ट डिग्री लेके हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। मतलब जैसे 4ax विच इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूंगा, देन x इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारा 0। और x इक्वल टू 0 किसका है, ये x इक्वल टू 0 दोस्तों y एक्सिस का इक्वेशन है, मतलब y एक्सिस हमारा क्या होगा दोस्तों, टेंजेंट। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अगर मुझे y एक्सिस पे अगर इंटरसेक्शन चेक करना है तो x इक्वल टू 0, x एक्सिस पे चेक करना है तो y इक्वल टू 0। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर इन केस अगर आपने जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और इन केस आपको कोई ऐसा पॉइंट मिला a,0, ऐसा अगर कुछ आपको पॉइंट मिला तो आपको उस पॉइंट पे चेक करना है कि हमारा टेंजेंट है क्या। तो टेंजेंट एट अदर वाला, अदर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। और dy/dx फाइंड आउट करना दोस्तों बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, फिर ये वाले पॉइंट पे इसमें पुट करना है और अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आया तो आपका जो टेंजेंट है दोस्तों पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर 0 आया तो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप आपके देखो अब यहाँ पे सिमेट्रिक, ऐसे पूरा का पूरा देखो सिमेट्रिक हो गया, ओरिजिन हो गया, टेंजेंट एट ओरिजिन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, टेंजेंट एट अदर पॉइंट हो गया। अब 2 पॉइंट और बाकी, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका हम कोएफिशिएंट लेते हैं और हम उसको इक्वल टू क्या करते हैं, पुट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मैं इसको सम्स में आपको बता दूंगा कैसे हम लेते हैं, तो उसके कोएफिशिएंट को हमें लेना है। कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल जैसे ये 4x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों 4, तो ऐसे हमें लेना होता है। अब दोस्तों रीजन ऑफ एब्सेंस तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों। जहाँ पे भी अगर समझो आपका कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है तो दोस्तों आपको क्या करना है, y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x वाला टर्म रखना है और x के अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे आपको क्या करने हैं दोस्तों, पुट करने। सब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा कर्व यहाँ पे ड्रॉ है इस एरिया से इस एरिया, समझो यहाँ पे a है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे x की जगह पे 2a देखो रख के, अगर 2a रखोगे, अगर सपोज आपका आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा है, सपोज यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस समथिंग कुछ भी आ रहा है,
तो समझ जाना कि यहाँ पे आपका कर्व जो है दोस्तों क्या रहेगा, एब्सेंट होगा, ये हमेशा याद रखना। तो देखो यहाँ पे रीजन फॉर एक्स वाई स्क्वायर लेस देन जीरो, कर्व इज एब्सेंट, एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, कर्व इज एब्सेंट। सीधा सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं फटाफट आपको बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब देखो इस एग्जाम्पल में ये देखो ये कैसे पता चलेगा कि आपको ये कार्टेशियन कर्व का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एक्स और इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे y और x आया तो तुरंत समझ जाना भाई कार्टेशियन का है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सिमेट्रिक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे y का पावर दोस्तों 2 है, x का पावर दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो y का पावर इवन है। देखो यहाँ पे पावर ऑफ y इज इवन एंड देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट ओरिजिन का चेक करते हैं। यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे भी 0 पुट करो, यहाँ रखोगे पूरा 0, यहाँ पे 0, इसलिए कर्व हमारा कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास होता है तो हम टेंजेंट वाला पॉइंट देखते हैं। टेंजेंट वाला पॉइंट देखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, लोएस्ट डिग्री लेना है, जिसके अंदर वाई स्क्वायर को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखो वाई स्क्वायर को अंदर करोगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा तो दोस्तों माइनस होगा। अब ये जो पूरा का पूरा आपका इक्वेशन है दोस्तों, इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लोएस्ट डिग्री चेक करना है। अगर आप देखोगे वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जब आप कंसिडर करोगे तो ये दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मोस्टली ये दोनों का डिग्री 3 है, इसका डिग्री लोवेस्ट है, तो ये इक्वल टू हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 0 लिया। कम टाइम में अगर आपको रिवीजन करना तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। अब देखो वाई स्क्वायर है, 2a यहाँ पे डिवाइड में गया तो यहाँ पे आंसर 0 आया, y इक्वल टू, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो टेंजेंट है दोस्तों y है। y अगर हमारा टेंजेंट है मतलब x एक्सिस हमारा टेंजेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन में दोस्तों y को 0 पुट करेंगे। ये हमारा जो इक्वेशन y को 0 पुट करूंगा तो x भी 0 आएगा, और x को अगर मैं 0 पुट करूंगा, x y एक्सिस पे निकालने के लिए x को अगर मैं 0 पुट करूंगा, x 0 पुट किया तो यहाँ पे हमारा y का आंसर भी 0 आएगा। तो फाइनली हमें पता चल रहा है कि कर्व का इंटरसेक्शन दोस्तों ओरिजिन पे हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर आता हूँ, नेक्स्ट हमें असिम्पटोट चेक करना है। हाँ, असिम्पटोट में हम क्या करते हैं दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब का, ये एक्स क्यूब जो है दोस्तों वो हाईएस्ट डिग्री है, बट उसके आगे का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, 1 है। अब 1 इक्वल टू अगर आप 0 लेने जाते हो तो ये कोई इक्वेशन नहीं बनता है, तो फिर आप दूसरा कोएफिशिएंट देखोगे, दूसरा दोस्तों वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है। मैंने बोला है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट मतलब जैसे 4x है तो x के आगे जो टर्म है तो वैसे ही वाई स्क्वायर के आगे ये टर्म है, मतलब पीछे लिखा है तो डरना मत कि ये कहाँ लिखा है। तो 2a माइनस एक्स को आप इक्वल टू 0 रखोगे। अब 2a माइनस एक्स को अगर आपने इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे 2a इक्वल टू एक्स आएगा, तो ये अपना क्या आया, एसिम्पटोट का इक्वेशन आया। और ये हमें x इक्वल टू समथिंग है तो मतलब समझ में आ रहा है कि पैरेलल टू y एक्सिस है। देन हम रीजन ऑफ एब्सेंस चेक करेंगे। रीजन ऑफ एब्सेंस हमेशा कर्व ड्रॉ करने के बाद ही आप चेक किया करो। अब देखो मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये पूरा कर्व ड्रॉ किया। पहले मैंने क्या किया, असिम्पटोट को ड्रॉ किया, देखो x इक्वल टू 2a पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये पता है कि मेरा, देखो ये अगर असिम्पटोट है, ये अगर ये पार्ट है, देखो असिम्पटोट मैंने ड्रॉ किया, और मेरा जो कर्व है दोस्तों वो असिम्पटोट को इन्फिनिटी में टेंजेंट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पैरेलल रखा है। और मुझे ये पता है कि मेरा जो कर्व है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे x एक्सिस को टेंजेंट है, देखो x एक्सिस को टेंजेंट है, तो x एक्सिस को अगर टेंजेंट है तो ये कर्व यहाँ से ऐसे टेंजेंट की तरह निकलेगा ऐसे, और अगर वही अगर x एक्सिस को टेंजेंट नहीं होता तो ऐसे जाता। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे और फाइनल अपना डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे जो फाइनल डायग्राम आपका ड्रॉ हुआ है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, रीजन ऑफ एब्सेंस अगर चेक करना है तो देखो आपने पूरा का पूरा इक्वेशन रखा। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपके सामने आया। मैंने बोला कि जब भी अगर आपका कर्व एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लिया करो, समथिंग आपने ले लिया। अब यहाँ पे आप एक्स के अलग अलग वैल्यूज रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2a से ज़्यादा मैं अगर 3a रखता हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 3a रखा, 3a का अगर आप क्यूब निकालोगे तो समथिंग निकलेगा, बट अगर आप नीचे 3a रखते हो तो 2a माइनस 3a माइनस a आएगा दोस्तों, माइनस आया मतलब लेस देन 0 आया। देखो वाई स्क्वायर का आंसर अगर लेस देन 0 आया तो इमेजिनरी मतलब कर्व इज एब्सेंट, तो यहाँ पे भी तो आपको ये पता चला कि अपना जो रीजन है दोस्तों 0 से 2a है। आप यहाँ पे भी चेक कर लेना, यहाँ पे भी आपको कर्व, जैसे यहाँ पे माइनस a इसके अंदर पुट करके देखो, माइनस a का क्यूब अगर निकालोगे तो माइनस a क्यूब होता है, तो यहाँ पे भी तो a पूरा का पूरा कर्व हो गया दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी अगर YouTube पे देखोगे तो मैंने इस वाले कर्व का भी वीडियो बना के आपको दिया है, YouTube के ऊपर दिया है, पर अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो तो मैंने ये वाला एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे ये वाला भी बताया है।
सेम इसी टाइप का कर्व है। और साथ में दोस्तों मैंने ये देखो ये सब भी बताया है। यहाँ पे देखो अगर समझो y और x दोनों इवन हो गए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो ये x इवन है, पर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x क्यूब आएगा, तो मतलब बस y इवन है। तो ये वाला भी यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आपके टेंजेंट इस तरह से रहेंगे। तो देखो ये वाला भी कर्व मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है एप्लीकेशन के ऊपर। साथ में मैंने ये देखो ये वाला भी डायग्राम कवर करा है, ये वाला किस तरह से ड्रॉ करना है। तो और भी वहाँ पे आपको ऑब्लिक वाला भी मिल जाएगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल, मैंने बोला ना यूट्यूब के कंपैरिजन पे मैंने एप्लीकेशन के ऊपर लिया है, क्योंकि एप्लीकेशन में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा काम ईजी करके देना मेरा काम है, और यूट्यूब के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप देखोगे, अब ये वाला कर्व आपका एक फास्ट क्विक रिवाइज हमने करा दिया। अब देखो नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पोलर कर्व। देखो पोलर कर्व के का भी क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स के लिए आएगा, और बहुत सिंपल सा फंडा है। अब पोलर कर्व के अंदर दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, याद हो गया। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, देखो ये आपको पता है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, देखो इनिशियल लाइन बोलेंगे, इसको हम π/2 बोलेंगे। ये जो पॉइंट है दोस्तों हम उसको पोल बोलेंगे, याद रखना। और ये क्या है दोस्तों, रेडियस वेक्टर है। यहाँ पे देखो टेंजेंट है इस कर्व को, और ये दोनों के बीच का एंगल दोस्तों फाई कंसिडर होता है। तो जहाँ पे भी इक्वेशन में दोस्तों आपको आर और थीटा दिखाई दे तो समझ जाना ये पोलर फॉर्म का कर्व है। पोलर फॉर्म से हमें इसे सॉल्व करना है। 5 से 6 मिनट के अंदर ये वाला भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ा है लास्ट टाइम पे, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो इस वाले के लिए बस आपको 2 चीज़ें याद रखना है। tan phi आपको पता होना चाहिए। tan phi का जो फॉर्मूला है दोस्तों, मोस्टली इस वाले के लिए जो कॉन्सेप्ट है STTT होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चाहे कोई भी कर्व आ जाए, तो आप जैसे मैंने बोला सोती थार, अगर आपने याद रखा तो आपका काम हो गया। कोई भी कर्व आ जाए कम से कम आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। वैसे आप STTT करोगे तो भी आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। S मतलब क्या आएगा दोस्तों, सिमेट्रिक चेक करो। T मतलब क्या करोगे दोस्तों, T मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, टेबल्स फ्रेम करोगे। या तो टेंजेंट है, नेक्स्ट टेबल है, और नेक्स्ट दोस्तों tan phi है। तो ये स्टेप्स है। tan phi का ये फॉर्मूला यूज करो, R/dr/d थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो देखो कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर समझो R जो है, R का वैल्यू पॉजिटिव है π/4 पे, तो पॉजिटिव वाले वैल्यूज को मैं ऊपर लेता हूँ और नेगेटिव वाले वैल्यूज को नीचे लेता हूँ। π/4 पे अगर A है तो देखो मैंने ऊपर लिया, और R का वैल्यू अगर -A है, समझो ये लाइन है -A है, तो दोस्तों देखो कहाँ पे π/3 पे, तो π/3 वाली ये लाइन है, तो यहाँ से मैं नीचे साइड में लूँगा। तो माइनस वाले वैल्यूज हम नीचे लेते हैं, प्लस वाले वैल्यूज ऊपर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पूरा कंडीशंस आपको याद होना चाहिए, और 1 मिनट में याद करा दे रहा हूँ। देखो इसमें जैसे आपने पहले वाले टाइप में हमेशा याद रखना, हम इवन पावर देखते हैं। अगर इवन है कौन से इस पे, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे, जैसे y का पावर इवन है तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। वैसे यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप थीटा को अगर -θ पुट करते हो, ये मोस्टली कॉस वाले में दिखाई देता है, तो ये भी आपको हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो चेंज इन इक्वेशन। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है इक्वेशन में, तो आपका इनिशियल लाइन से कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। इनिशियल लाइन मैंने अभी आपको बताया, इनिशियल लाइन मतलब ये, अगर सपोज ऐसा कर्व है तो ऐसा हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर आपका दोस्तों आर का पावर इवन है, जैसे स्क्वायर फॉर्म में, तो आप बोल सकते हो पोल से सिमेट्रिक है। पोल से सिमेट्रिक मतलब अगर समझो ऐसा डायग्राम है तो ये पोल से सिमेट्रिक हो जाएगा। इस पॉइंट से मतलब ऐसा है तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा। और दोस्तों इफ़ r इक्वल टू -r, थीटा इक्वल टू -θ, अगर कोई इक्वेशन में चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल साइन में ये चीज़ चेक करते हैं, और साइन में एक और कंडीशन चेक करते हैं π-θ, तो वो मैंने आपको वो भी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई है। तो यहाँ पे थीटा का जो हमारा कर्व है दोस्तों π/2, मतलब इस वाले लाइन से क्या होगा दोस्तों, सिमेट्रिक होगा। अब ये होने के बाद दोस्तों हमेशा नेक्स्ट पॉइंट आपको टेंजेंट देखना है। टेंजेंट के लिए बस आपको याद रखना है आर का वैल्यू मुझे 0 पुट करना है इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी इक्वेशन है, मैंने देखो ये मेरा इक्वेशन आर इक्वल टू a cos 2θ, और ये देखो ये सब आप इक्वेशन डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, दिमाग में बिठा सकते हो, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो दिमाग में बिठाने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आर का वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो a cos 2θ है, a डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों cos 2θ है, cos इनवर्स 0, देखो cos मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, cos इनवर्स 0 आ रहा है। cos इनवर्स 0 क्या होता है दोस्तों, π/2, 90 होता है। देन ये 2 यहाँ पे आएगा π/4। तो हमें ये पता चल गया कि π/4 वाली जो लाइन है दोस्तों, वहाँ पे हमारा कर्व जो है वो टेंजेंट फ्रेम करेगा। मतलब समझो ये लाइन है π/4 की, तो हो सकता है कि हमारा कर्व ऐसा कुछ यहाँ पे टेंजेंट फ्रेम करे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम टेबल फ्रेम करेंगे, टेबल है, और उसके बाद दोस्तों हम tan phi का वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। हाँ, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये अगर समझो ऐसा अगर आपका इक्वेशन आया
1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो दोस्तों आपका ये देखो, ये जो इसका एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है पॉजिटिव पार्ट में रहेगा। अगर समझो 1 माइनस आया तो हमेशा याद रखना इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड में रहेगा, और कॉस आया तो एक्स एक्सिस से डायग्राम बनेगा, अगर साइन आया तो वाई एक्सिस पे डायग्राम बनेगा। अगर समझो यहाँ पे देखो साइन थीटा है, वाई एक्सिस पे डायग्राम बना, प्लस है तो इसका एंडिंग जो है वो पॉजिटिव में होगा, तो आपको पता है कि वाई का ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई का नीचे नेगेटिव होता है। बस सिंपल सा अगर कोई ऐसा कर्व आया तो आपको डायरेक्ट पता है फाइनल कर्व। देखो ये कर्व भी आपको डायरेक्ट पता है। यहाँ पे देखो ये रोज कर्व है, रोज कर्व यहाँ पे अगर समझो दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 है तो मैंने बोला इवन है तो उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 4 पेटल्स है, और हमेशा साइन के पेटल्स बीच में आते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो ऑड है, तो ऑड को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ऑड को हम सेम रखते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 3 है तो 3 पेटल्स होंगे। और दोस्तों अगर समझो यहाँ पे 2 है तो देखो मैंने बोला इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे टोटल 4 पेटल्स है। और याद रखना कॉस के पेटल्स एक्सिस पे रहेंगे, मतलब एक्सिस वाले लाइन पे रहेंगे। वही अगर आप ये सब देखो डायग्राम आपको डायरेक्ट पता रहेगा, साइन का आप लोगे तो यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये है तो ये देखो पहला एक्सिस पे बना है, फिर यहाँ पे। देन इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे आते हैं, देखो ये बर्नौलीज लेमनिस्केट का डायग्राम है, तो ये भी आपको एक प्रॉपर डायग्राम पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन। अब देखो यहाँ पे मेरा पहला डायग्राम है r इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। मुझे ऑलरेडी पता है कि कॉस 2 थीटा है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कॉस 2 थीटा है तो हमें क्या करना है दोस्तों, 2 का डबल क्या होता है, पर थोड़ा स्क्रीन प्रॉपर कर दूँ, 2 का डबल क्या होता है दोस्तों 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 4 पेटल्स आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं सिमेट्रिक चेक करूँगा, थीटा की जगह पे माइनस थीटा रखा तो यहाँ पे सेम इक्वेशन आया, नो चेंज है, कोई सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो गया दोस्तों, इनिशियल लाइन। देन हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ए कॉस 2 थीटा है, कॉस यहाँ पे आता है तो कॉस इनवर्स 0 π/2 होता है, 2 यहाँ पे आएगा, π/4 पे हमारा टेंजेंट फ्रेम होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल बनाएंगे, फिर आपको ये वैल्यू फॉल करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आप टेबल बनाओ, ये बाद में आप देखो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला कि जब आप रोज कर्व बनाते हो तो आपको हर एक एंगल लेना चाहिए जिससे आपका कर्व बहुत प्रॉपर बनेगा। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। और ये ड्रॉ भी करना बहुत ईजी है, ये दोनों आप ड्रॉ करो। देन 45 का लाइन लो, 135 का, फिर उसके बीच में 30 का, 60 का, यहाँ पे 120 का और 135 का और 150 का। अब दोस्तों ये वैल्यूज़ मैं कैसे निकालता हूँ, देखो यहाँ पे cos 2 थीटा है, अगर मैं ये थीटा के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ, और ये सब डिग्री में है तो आपका कैल्सी डिग्री में होना चाहिए। अगर मैं ये रेडियन में लिख रहा हूँ तो आपका कैल्सी रेडियन फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो cos 0 आप कैल्सी में देखोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू ए आएगा। cos 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 होगा, तो आप अपने कैल्सी में cos 60 चेक करना, तो वहाँ पे आपको आंसर दोस्तों 1/2 मिलेगा, और उसको आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a/2 हो जाएगा। तो ऐसे आप पूरे के पूरे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट है, टेबल जैसे ही आप फ्रेम कर लोगे उसके बाद आपको tan phi निकालना है, तो r/dr/d थीटा, r का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, a cos 2 थीटा, dr/d थीटा मतलब a cos 2 थीटा का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। a का सेम रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे cos का साइन 2 थीटा, और मैंने हमेशा बोला कि थीटा के पहले जो टर्म रहेगा वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 1 cos 2 थीटा है, यहाँ पे 2 sin 2 थीटा है, और समथिंग दोस्तों cos अपॉन साइन। अगर देखो यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज़ है, आप चाहिए तो इसको कॉट भी लिख दो, पर एक सिंपल सा फंडा मैं हमेशा बताता हूँ कि आप हमेशा इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है उसके ऊपर आप हमेशा टेंजेंट चेक कर लो। जैसे अभी समझो मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पे a दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू कितना है, 0 है, तो आप यहाँ पे क्या करो, 0 पुट कर दो। दोनों पे अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको पता है साइन cos 0 1 होता है, पर साइन 0 दोस्तों 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा। और जब ये tan phi इक्वल टू इन्फिनिटी है, tan वहाँ पे जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan के टेबल में इन्फिनिटी किसका वैल्यू है दोस्तों, π/2 का। और इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज़ चलता है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल सब कुछ लिख दिया। अब देखो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ए मैं रख रहा हूँ 0 डिग्री पे, a/2 30 पे, देखो a/2 मतलब थोड़ा हाफ, 45 पे 0 है। अब जैसे ही मैंने देखो ये तीनों प्लॉटिंग किया, यहाँ पे है एक a/2 पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो फिर मैं आपको पता है ये 45 पे हमारा जो कर्व है दोस्तों टेंजेंट भी है, तो यहाँ से ऐसा ऐसा टेंजेंट, समझो ये 30 वाली लाइन है, ये बीच में 30 वाली लाइन है, देखो ये 45 वाली लाइन है 30 वाली, और 30 पे हमारा क्या हाफ है, तो यहाँ से ऐसा टेंजेंट बनेगा, ऐसा जाएगा, और हमारा कर्व एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, तो सेम टू सेम फिगर दोस्तों नीचे आएगा।
सेम टू सेम आप क्या करोगे, नीचे भी वही प्लॉटिंग करोगे। नीचे देखो ये तीनों पॉइंट, देखो 60 पे -a/2 है, 60 वाली लाइन दोस्तों ये है। मैंने बोला था माइनस होगा तो आपको नीचे करना है a/2, तो देखो नीचे मैंने हाफ प्लॉटिंग किया है। 90 पे दोस्तों -a है, ये 90 है, तो 90 पे आपको क्या करना है, ऊपर नहीं लेना है, नीचे लेना है। देखो मैंने यहाँ पे लिया है। 120 पे -a/2 है, 120 वाले लाइन पे भी आपको नीचे लेना है। तो फाइनली दोस्तों आपने तीनों को मिला के एक को बनाया। तो ऐसे आपको बाकी का ही प्लॉटिंग करोगे तो आप कर सकते हो फटाफट। अब दोस्तों इस टाइप के फिगर में मैंने बहुत सारे डायग्राम्स आपको करवाए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी करवाया है, पर उससे ज़्यादा सम मैंने एप्लीकेशन पे करवाया है। जैसे एक दो सम्स आपको यूट्यूब पे भी दिखाई देंगे। अब देखो ये सब मैंने एप्लीकेशन के ऊपर सॉल्व करा है। देन इसके बाद ये पूरा पार्ट करा है, ये यूट्यूब पे भी करा है। देखो ये वाला शायद यूट्यूब पे आपको दिखाई दे, बट मैंने देखो एप्लीकेशन पे ये एक्स्ट्रा करा है, ये भी एक्स्ट्रा करा है। और ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं उसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग। तो वहाँ से आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि आपको पूरी की पूरी चीज़ें वहाँ पे आपकी रिवाइज हो सकती है। अब दोस्तों अब ये सब आपने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों कि पैरामेट्रिक कर्व। और पैरामेट्रिक कर्व में जो मैंने प्रीवियस टाइम एग्जांपल यूट्यूब पे बताया था, सेम टू सेम वही एग्जांपल्स आया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर समझो इस कर्व में कोई भी एग्जांपल्स अगर इधर उधर से आया, पर अगर आपको स्टेप्स याद है तो आप अच्छे से देखो। पहले वाले के लिए मैंने बोला है सोती था, और दूसरे वाले के लिए S�ट्टी। इसके लिए दोस्तों पैरामेट्रिक के लिए अगर मैं जाता हूँ, पैरामेट्रिक के लिए बहुत सिंपल सा है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 2 ही स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप सिमेट्रिक चेक करना है और दूसरा डेरिवेटिव निकालना है। बस आपका पैरामेट्रिक कर्व ड्रॉ हो गया। पर उसके पहले कुछ इजी आपके लिए मैंने कर दिया है। देखो यहाँ पे पैरामेट्रिक वाले सम आपको कैसे समझेंगे दोस्तों, x इक्वल टू समथिंग दिया होगा, y इक्वल टू समथिंग दिया होगा, तो समझ जाना भाई ये पैरामेट्रिक का सम है। अब यहाँ पे x इक्वल टू ft है, y इक्वल टू gt है। अगर समझो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू ft लिखा है, यहाँ पे अगर मैं उसको ऑर्डर इवन चेक करूंगा, ऑर्डर इवन कैसे चेक करते हैं, अगर t है तो t के प्लेस पे -t रखो, और अगर थीटा है तो थीटा के प्लेस पे -थीटा। सब में मैं बताता हूँ। अगर समझो हमारा जो वैल्यू है सेम है तो हम इवन बोलेंगे, अगर हमारा वैल्यू चेंज हो गया तो हम ऑड बोलेंगे। मैं बताऊंगा कि अगर समझो t के बदले वहाँ पे t ही आया तो इवन है, t अगर -t पुट करने पे फिर से हमें लास्ट में आंसर दोस्तों -t मिला तो हम वहाँ पे ऑड बोलेंगे। मैं बताऊंगा वो। अगर समझो हमारा पहला वैल्यू ऑड है, दूसरा इवन है, तो हमारा y एक्सिस को सिमेट्रिक होगा। और मोस्टली इस वाले टाइप पे ज़्यादा सम पूछे नहीं जाते, यही सेम है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर समझो 1 आया तो आपका स्लोप 45 डिग्री की तरह रहेगा, -1 आया तो 135, इन्फिनिटी आया तो y एक्सिस की तरह रहेगा, और 0 आया तो उस पॉइंट पे x एक्सिस की तरह रहेगा। तो ये याद रखना है। अगर आपका इक्वेशन दोस्तों ऐसे आया x विच इज इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280, तो समझ जाना यहाँ पे t आया तो आपको टेबल फॉर्म करते टाइम t के ये वैल्यूज़ लेने हैं। बट अगर समझो आपका कर्व दोस्तों अगर x एक्सिस से सिमेट्रिक आया तो आपको 45 का मल्टीपल लेना है, ये याद रखना है। ये अगर आपने कुछ अलग भी लिया तो भी चलेगा, पर ये इससे क्या होता है कि आपका कर्व प्रॉपर ड्रॉ होता है। अगर y एक्सिस आया तो कोई दिक्कत नहीं है, y में आप बस क्या करो 0 लो, 90 लो और 180 लो बस। अब देखो यहाँ पे आपको जो सम है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक तरह से मैंने बताया है। जैसे अगर समझो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये आपका क्या है दोस्तों, इक्वेशन है। यही वाला एग्जाम में पिछली बार आया है, और ये अगर एग्जाम में आया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तो ये तो कार्टेशियन है, पर दोस्तों ये इनडायरेक्टली बोला जाता है पैरामेट्रिक कर्व है। इसके 2 पैरामेट्रिक फॉर्म ये है, वो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। तो कहीं पे अगर ये आया तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है कर्व का, डायरेक्ट है। देखो यहाँ पे a0, यहाँ पे 0a, यहाँ पे सेम। पर अगर समझो ये वाला कर्व आया दोस्तों तो इसका फॉर्मेट ये है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 भी। अब यहाँ पे ये वाले कर्व को आपको कैसे याद रखना है, ये देखो इस टाइप का अगर कोई भी कर्व आया तो आपको डायरेक्ट ड्रॉ करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर सेम साइन है तो अप कर्व बनेगा, मतलब ये देखो ये जो है ये अप पोजीशन में आ जाएगा, अप पोजीशन में ऐसा। पर अगर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस डिफरेंट है, तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउन पोजीशन में आ जाएगा ऐसा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखो, ये देखो दोनों प्लस है, दिखाई दे रहा है, दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस है तो मैंने क्या बोला है कि हमारा जो कर्व है दोस्तों, दोनों अगर सेम साइन है, प्लस मतलब दोनों सेम है, तो अप पोजीशन में आएगा। तो देखो अप पोजीशन में। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों डिफरेंट है तो डाउन पोजीशन में। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों यहाँ पे क्या दिख रहे हैं दोस्तों, डिफरेंट है, तो हमारा डाउन पोजीशन में। दोनों सेम है तो अप पोजीशन में। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर साइन का अगर साइन देखोगे तो दोस्तों प्लस है, तो ये वाला जो लाइन है दोस्तों,
ओरिजिन वाला वो बीच में से जाएगा। अगर ये देखो साइन प्लस है तो ओरिजिन बीच में से जाएगा, पर अगर सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन का सिंबल देखोगे तो माइनस है, तो दोस्तों ये वाला जो है कॉर्नर से पास होगा। तो ये अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आपकी चीज़ें हो जाएगी। अब देखो ये दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस दी कर्व, समथिंग यहाँ पे कर्व है, इसका मतलब हमें पता है ये। अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है समथिंग, मैं पहला चेक करूँगा कि ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, पहले ऑड और इवन चेक करूँगा, तो थीटा के प्लेस में माइनस थीटा रखा, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, कॉस में माइनस थीटा का वैल्यू वही रहता है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स रहा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस थीटा रखा तो सेम अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे इक्वेशन में कोई यहाँ पे माइनस, हाँ साइन में माइनस आगे आ जाता है, तो देखो यहाँ पे माइनस वाई हो गया। तो मैंने बोला था अगर सेम रहा तो इवन है, माइनस में आया तो ऑड है, तो इवन ऑड मिला, तो हमें समझ में आया कि एक्स एक्सिस से हमारा डायग्राम सिमेट्रिक है। फिर मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप बस आपको डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। ये आपने 12th क्लास में किया है। अगर समझो टी के टर्म में तो डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब देखो यहाँ पे ए है, ये देखो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ए लिखा, इसका क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहले डी वाई ये वाले का लोगे, ए लिखा, 3 लिखा, साइन थीटा लिखा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, और साइन यहाँ पे बैड फंक्शन है, फिर से कॉस थीटा। वैसे नीचे का डेरिवेटिव लिया, अब नीचे का डेरिवेटिव लेने का जो कैंसिल टर्म हो रहा है कैंसिल किया, साइन और कॉस एक बचा तो 10 आएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम टेबल फ्रेम करेंगे, टेबल हमने फ्रेम किया, और हमारा कॉ दोस्तों एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक था, तो हमने 45 का मल्टीपल लिया। अब 45 का मल्टीपल लेने के बाद इसके अंदर हमने एक्स के वैल्यूज पुट किए, तो हमें ये सभी वैल्यूज मिले। हाँ याद रखना अभी रेडियन फॉर्म में है तो रेडियन फॉर्म आपकी कैलसी को कर दो, या तो इसको डिग्री में लिखो तो फिर डिग्री में सॉल्व करना। अब यहाँ पे ये y है, अब y के सभी वैल्यूज पुट करो तो आपको ये आंसर मिलेगा। हाँ अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था दोस्तों, -10 थीटा, पीछे हमने निकाला था। तो आप क्या करो, 0 वहाँ पे पुट करो, 10 की जगह आपको ये मिलेगा, π/4 पुट करो, 1 मिलेगा, पर माइनस है तो -1, ये सभी वैल्यूज़ यहाँ से आपने निकाल दिया। अब डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखो दोस्तों डायग्राम किस तरह से मैंने ड्रॉ किया। पहला पॉइंट a,0 है, a,0 दोस्तों यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों 0.35, 0.35 मतलब x का भी 0.35, y का तो यहाँ पे आया। तीसरा पॉइंट दोस्तों 0a मतलब y का a मतलब यहाँ पे आया। चौथा पॉइंट दोस्तों देखो x माइनस में और y प्लस में, तो यहाँ पे आया। पूरा डिटेल में मैंने जो मेरे वीडियोस बनाए हैं एप्लीकेशन पे, ये वाला शायद यूट्यूब पे ही बनाया, तो वहाँ पे अच्छे से मैंने ड्रॉ करके सब बताया। ये 1 शॉट वीडियो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ पे -a 0 है तो यहाँ पे ये आया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो टेंजेंट देखो, यहाँ पे 0 है, 0 मतलब मैंने बोला था एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे -1 है, -1 मतलब मैंने क्या बोला था 135, ये वाली लाइन ऐसे आएगी। ये क्या आएगा इन्फिनिटी मतलब वाई एक्सिस ऐसा आएगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे 1 मतलब 45 और यहाँ पे 0 मतलब एक्स एक्सिस। और फिर फाइनली देखो अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो यहाँ पे से ऐसा टेंजेंट ऐसे पास होगा, और सेम फिर यहाँ से टेंजेंट, और ये एक्स एक्सिस और सिमेट्री के सेम डायग्राम नीचे आएगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कर्व यहाँ पे ड्रॉ होता है। आपको हर एक कर्व का आइडिया आ गया दोस्तों। ये वाला डायग्राम तो ऑलरेडी मैंने शायद यूट्यूब पे भी बनाया है, एक सेकेंड ना, ये यूट्यूब पे भी मैंने बना के दिया है। बाकी देखो ये वाला भी शायद बना है, तो देखो ये सब भी आप देख सकते हो। ये सब आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के ऊपर 2-3 डायग्राम्स आपको और दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप कंप्लीट अपना रिवीजन करना चाहते हो तो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों करा दिया। अगर आप अभी एग्ज़ाम में जा रहे हो और अगर आपने ये तीनों मेरा ये वीडियो 1 शॉट बस आधे घंटे का आपने देख लिया, 2 के स्पीड पे देखा होगा या जैसे भी देखा होगा, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। कर्व ट्रेसिंग में एक आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके डिटेल लेक्चर्स भी यूट्यूब पे हैं, और भी डिटेल चाहिए तो एप्लीकेशन पे जा सकते हो। तो बाय बाय। अब आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।